હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું આરતીબેન બાબરિયા, વિષય હિન્દી. कक्षा 8 कहानी दूसरी ईदगाह. यह कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, इसलिए हम पहले प्रेमचंद का परिचय मैं आपको दूंगी. सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कालजयी कहानी बचपन को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करती है. इस कहानी में माँ का एक नया रूप सामने आता है. केवल जन्म देने वाली स्त्री ही माँ नहीं होती, बल्कि पालन करने वाली स्त्री को भी माँ का दर्जा प्राप्त होता है. कहानी में हामिद की माँ की भूमिका उसकी दादी निभा रही है. दादी केवल कहानी के प्रारंभ और अंत में आती है, लेकिन इसके बावजूद वही इस कहानी की नायिका है. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ का पठन करते जाएंगे और कहानी समझते जाएंगे. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. किसी के कुर्ते में बटन नहीं है. पड़ोस के घर में सुई धागा लेने जा रहा है. किसी के जूते खड़े हो गए हैं. उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है. जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. 3 कोस का पैदल का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है. किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. रोज ईद का नाम रटते थे, वह आज आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. महमूद गिनता है, 1, 2, 12. उसके पास 12 पैसे है. मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 है. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे. खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पुतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया. फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. यहाँ पर क्या कहा गया है विद्यार्थी मित्रों, कि महीना भर रोजा रखने के बाद आज ईद आई है. सब में उत्साह और उमंग है. गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं. ज्यादा उत्साह किसमें है? बच्चों में. मोहसिन, महमूद, हामिद, नूर और समी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे.
बड़ों को नमाज पढ़ने में शरीक होना है और बच्चों को मेले का मजा लूटना है, क्योंकि बच्चों ने तो किसी ने ईद रखी है, किसी ने रोजा नहीं रखा। बड़े बूढ़ों के लिए रोजा है, बच्चों के लिए तो मजे लूटने का एक त्योहार है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखें तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप तो अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस कैसे चलेगा? कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ पर इन 2 पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप। आज ईद के दिन उसके घर में दाना भी नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उनकी जेब में है, उसके पास जूते भी नहीं है। इसलिए अमीना बहुत ही दुखी है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.